दुनिया भर की हवाई यात्रा पर एक बड़ा संकट आया है। सोलर रेडिएशन की वजह से फ्रांस की कंपनी एयरबस ने A320 सीरीज के करीब 6000 विमानों को रिकॉल किया। विमान के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया जा रहा है। क्यों सोलर रेडिएशन बना A320 के लिए परेशानी का सबब? एयरबस A320 को कैसे पहुंचाता है नुकसान? देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। एयरबस A320 पर सोलर रेडिएशन अटैक। आसमान में हड़कंप, ग्राउंड हुए 6000 प्लेन। दुनिया भर के एयरपोर्ट पर यात्रियों को संकट। A320 विमान का सफर कैसे होगा आसान? दुनिया भर की एयर ट्रैफिक में हड़कंप मचा है। फ्रांस की कंपनी एयरबस ने 55 साल के इतिहास में पहली बार सबसे बड़ा रिकॉल किया है। A320 सीरीज के करीब 6000 विमानों को ग्राउंड करने का बयान जारी किया है। यह बयान उस वक्त जारी किया गया है जब दुनिया भर के 350 से ज्यादा ऑपरेटर्स के 3000 A320 विमान उड़ान भर रहे थे। कंपनी के मुताबिक एयरबस के A320 सीरीज के एयरक्राफ्ट्स पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। यह फ्लाइट कंट्रोल डेटा को खराब कर सकता है, जिससे एयरक्राफ्ट्स की ऊंचाई, डायरेक्शन, कंट्रोल जैसी बेहद अहम जानकारी गलत हो सकती है। इसलिए तकनीकी खराबी से बचने के लिए सभी एयरलाइन कंपनियों से उनके बेड़े में शामिल A320 सीरीज के विमानों के सॉफ्टवेयर अपडेट करने के निर्देश दिए। हालांकि विमानों में सॉफ्टवेयर बदलाव किया जाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसके लिए विमानों को रिपेयर सेंटर में रीपोजिशन करने की जरूरत होगी, जिससे हर विमान में कम से कम 2 घंटे का समय लग सकता है। DGCA के मुताबिक शनिवार सुबह 10 बजे तक 189 A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन पूरा हो चुका है, जबकि बाकी विमानों में सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन 30 नवंबर को सुबह 5:29 तक पूरा होने की उम्मीद है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस A320 सीरीज के विमानों का संचालन करती है। एयर इंडिया के पास करीब 104 A320 विमान हैं, जबकि इंडिगो के पास 300 से ज्यादा A320 सीरीज के विमान हैं। एयरबस ने A320 विमान में सॉफ्टवेयर अपग्रेड का फैसला 30 अक्टूबर को अमेरिका में हुई घटना के बाद लिया। दरअसल कैनकन से नेवाक के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान अचानक नीचे की ओर झुकने लगा था। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी EASA के मुताबिक विमान सुरक्षित तरीके से लैंड हो गया था, लेकिन कुछ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एयरबस A320 की प्रारंभिक जांच में एक सर्विसेबल एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर यानी ELAC में खराबी को इस घटना का संभावित कारण बताया गया, जिस पर सोलर रेडिएशन का प्रभाव पड़ा था। एलिवेटर एलरॉन कंप्यूटर विमान के नोज कोन के नीचे एवियोनिक्स बे में लगा होता है। यह विमान को फ्लाइट के दौरान कंट्रोल करता है। यह पायलट का कमांड कंट्रोल सिस्टम तक पहुंचाता है। यह विमान को ऊपर नीचे दाएं बाएं मोड़ने में मदद करता है। एयरबस विमानों में इसके 2 से 3 बैकअप होते हैं। एक कंप्यूटर के खराब होने पर दूसरा कंट्रोल पकड़ लेता है। फ्लाइट कंट्रोल डेटा विमान का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि इसी से पायलट को विमान की ऊंचाई का सही डेटा मिलता है और नेविगेशन सिस्टम इसी डेटा पर चलता है। इसलिए एयरबस ने सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को अपनी एयरक्राफ्ट में अपग्रेडेड ELAC सिस्टम लगाने को कहा है, ताकि हवाई यात्रा सुरक्षित हो सके। ELAS जो है एलिवेटर कंप्यूटर सिस्टम जो है, ये जो एयरक्राफ्ट के जब स्विच ओवर होता है, अभी पीछे ये प्रॉब्लम इसलिए डिटेक्ट हुई कि एक एयरबस 320 आ रही थी, तो मिड एयर में वो सडनली डाउन हो गई, तो कंप्यूटर उसका स्विच ऑफ नहीं हुआ, क्योंकि कहा जाता है कि एक्स्ट्रा रेडिएशन की वजह से और जो हीटिंग हो जाती है, ये कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टेट बाय ये बिल्कुल हाईली टेक्निकल एयरक्राफ्ट है। और लेकिन सवाल है कि आखिर सोलर रेडिएशन से कैसे विमान को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका जोखिम मीडियम से लेकर हाई तक हो सकता है, क्योंकि नवंबर 2025 में सोलर साइकिल उच्चतम स्तर पर है, जहां फ्लेयर्स साल में 10 से 20 बार हो सकते हैं। ऊंचाई पर उड़ते विमान 28,000 फीट से ऊपर सोलर रेडिएशन के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। रेडिएशन से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम के लिए खतरा पैदा हो सकता है। बिट फ्लिप से अनकंट्रोल्ड पिच डाउन, ऑटो पायलट फेलियर,
संचार ब्लैकआउट जैसी समस्याएं आ सकती हैं। वो फ्लाइट कंट्रोल्स को देता है। ये ELC AC का यूनिट होता है, जो यूनिट 2 फेलियर हुआ था ये जेट ब्लू की फ्लाइट पे। इस समय कोई 11,000 के ऊपर एयरबस 320 फैमिली के जहाज पूरी दुनिया में उड़ रहे हैं और इससे 6,000 के ऊपर जो जहाज जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं, जो ये मॉडिफिकेशन या चेक्स करने पड़ेंगे। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में इस वक्त एयरबस A320 सीरीज के करीब 11,000 विमान संचालित हो रहे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा अमेरिका और चीन की एयरलाइन कंपनियों के पास है। एयरबस A320 दुनिया के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय सिंगल आयल जेट सीरीज है। दुनिया की एयर ट्रेवल इकोनॉमी इसी मॉडल पर काफी हद तक निर्भर है। फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी A320 की सबसे खास तकनीक है। इसमें पायलट के कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए काम करते हैं। इसकी सीट क्षमता 150 से 170 तक है, जबकि इसकी रेंज करीब 6,200 किलोमीटर और एक विमान की कीमत करीब 660 करोड़ रुपए। दुनिया भर की एयरलाइन कंपनियां इसलिए इसका इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कई सिस्टम फेल होने पर भी यह सुरक्षित उड़ान भर सकता है और कम खराबी और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेहद कम है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस विमान पर हैं, जिसके जल्द अपग्रेड होने से लोगों की यात्रा सुरक्षित हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।